प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, मैराथन क्लास होने वाली है। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके दोस्तों अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, आपका हम बात करें दोस्तों भूगोल जो है, वहां से आपके जो अर्थव्यवस्था है वहां से आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की मैराथन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मात्र मात्र 135 दिन का समय आपके पास शेष रहा है, ज्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको तुरंत टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा क्रांतिकारी है जो राजस्थान का निवासी नहीं है। केसरी सिंह बारठे, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विजय सिंह जो पथिक जो है वही दोस्तों आपके, हम बात करें जो राजस्थान के निवासी नहीं है। केसरी सिंह बारठ है, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुनलाल सेठी, ये आपके तीनों के तीनों राजस्थान के निवासी हैं। विजय सिंह पथिक जो है ये आपके कहाँ के निवासी है पूछा जा सकता है। ये आपके राजस्थान के नहीं है तो फिर कहाँ के हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, यूपी के निवासी हैं। और दोस्तों हम बात करें किसान आंदोलन का जो जनक है वह विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। जब भारत की बात है या राजस्थान की बात है, किसान आंदोलन का जनक दोस्तों विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है। सोनार दुर्ग कौन से दुर्ग को कहते हैं। रणथंभौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जो जैसलमेर दुर्ग है उसको हम बात करें दोस्तों सोनार दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सवनगिरी दुर्ग इसको कहा जाता है। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। कौन से साके के लिए, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। और 3 साके के लिए आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वह है दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ है। और दूसरा सबसे बड़ा राजस्थान का जो आपका लिविंग फोर्ट है सबसे बड़ा, वह आपका जैसलमेर दुर्ग है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बादला वाटर बोतल राजस्थान के किस शहर से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पर बात करें, आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी बादला क्या है, तो बादला एक वाटर बोतल है। यह दोस्तों आपके कौन से शहर से संबंधित है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नागौर, गंगानगर, जोधपुर, सीकर। जी हाँ दोस्तों, जो बादला होती है, जो वाटर बोतल होती है, हम यहाँ पर बात करें ये आपकी एक ऐसी आप बोतल होती है, इसके अंदर आपका हम बात करें जो आपका जल होता है वह आप यदि ठंडा डालोगे तो कुछ समय दोस्तों ज्यादा समय तक आपका ठंडा ही रहेगा जल। और आपका यदि गर्म आपको जल उसके अंदर डालोगे तो गर्म आपका जल आपको हम बात करें दोस्तों रहने वाला है कुछ समय के लिए। तो ध्यान में रख सकते हो, यह आपका ध्यान में रखना है। आपको कहां की प्रसिद्ध है, यह आपकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है। जी हाँ दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है। सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा भरतपुर। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर का है। हम बात करें लोहागढ़ जो आपका दुर्ग है आपका भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, तलवार निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर, अलवर। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिरोही प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजपुताना के किस राजे ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजपुताना का ऐसा कौन सा राज्य था जिसने दोस्तों अकबर की सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी। बीकानेर, रणथंभौर, आमेर या मारवाड़। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका ध्यान में रखना है जो आपका जयपुर आमेर है उसने दोस्तों क्या है सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ प्रज्ञारी विगत के लेखक थे। जी दोस्तों, हम बात करें जो आपकी मारवाड़ प्रज्ञारी जो विगत है उसके लेखक कौन थे। उदोतन सूरी, सूर्यमल मिश्र ने, नैणसी या जायसी। तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा मुनोत नैणसी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें कंदोरा नामक जो आभूषण है औरतों के द्वारा पहना जाता है, परंतु कहां पर पहना जाता है? नाक में, कान में, कमर पर या पाँव में? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 8 नंबर का वो हो जाएगा कंदोरा दोस्तों कमर के ऊपर पहना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था? जी हाँ दोस्तों, जो आपका दयाराम है वह आपके नृत्य की कौन सी शैली से संबंधित था? भवाई, गरबा, गेर, घूमर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपका 9 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर है वह हो जाएगा भवाई नृत्य से संबंधित था दोस्तों आपका दयाराम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका परबतसर पशु मेला किस किस स्मृति में आयोजित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें परबतसर पशु मेले का आयोजन हम बात करें किस किस स्मृति में किया जाता है? हडबू जी, रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तेजा जी की स्मृति में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें 1857 की जो क्रांति है उसका प्रारंभ आपका राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से हुआ था? आउवा, टोंक, एरिनपुरा, नसीराबाद? ये तो आपको मालूम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके राजस्थान में दोस्तों 1857 का जो क्रांति की शुरुआत है वह नसीराबाद छावनी से होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और मेरा क्वेश्चन है कि आपके 1857 की जो क्रांति है उसकी शुरुआत नसीराबाद से कब होती है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें नसीराबाद से तो होती है, परंतु होती कब है डेट आपको कमेंट में जरूर बताना है। आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी का उद्गम होता है? जी हाँ दोस्तों, लूनी नदी का जो उद्गम है वह कहां से होता है? हम बात करें उदयपुर जिले की दक्षिणी पश्चिम अरावली पहाड़ियों से, अजमेर के नागपाड़ की पहाड़ियों से, कालका से के समीप हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से, जयपुर जिले की सेवर पहाड़ियों से? तो हम यहाँ पर बात करें जो आपकी अजमेर की नाग पहाड़ी है वहीं से दोस्तों आपकी लूनी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो, क्योंकि इसके दोस्तों जो बेहतरीन क्लास है ऐसी वह आपको हर रोज मिलती है सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापिस शाम को 8 बजे। 3 इंपोर्टेंट क्लासें होती है। इन क्लासों को यदि एग्जाम तक लगा लिए तो दोस्तों 100% दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले पहले मैं आपको बताता हूं 25,000 प्लस दोस्तों राजस्थान जीके में आपको जीके के क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 25,000 बहुत होते हैं, क्योंकि आप दोस्तों यदि यदि आप गाइड लेकर आओगे तो उसके अंदर भी हम बात करें दोस्तों 5,000, 6,000 या ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपके 10,000 या 15,000 आपके क्वेश्चन उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, परंतु 25,000 दोस्तों क्वेश्चन बहुत होते हैं और वो भी दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस प्रकार से दोस्तों आप क्लास को देखोगे भी तो अभी दोस्तों आपको ध्यान में हो जाएगा। और अंतिम समय जो आएगा दोस्तों 10-15 दिन बचेंगे, 20 दिन बचेंगे, उस समय दोस्तों जो आपके 25,000 क्वेश्चन है उनका रिवाइजन भी दोस्तों रिवीजन जो है आपको फटाफट आपके मैराथन क्लासेस के अंदर करवा दिया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि अगली क्लास आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और क्लास को लाइक शेयर तो करना है, ये तो आपको बार बार बोलना ही नहीं पड़ेगा, फटाफट कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं फटाफट। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें 13 ताली जो नृत्य है वह स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति की दोस्तों महिलाओं के द्वारा किया जाता है? भील, जोगी, कामड़ या चारण? सही आंसर हो जाएगा ये आपकी आपकी दोस्तों जो जाति होती है उसका नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज रासो है उसका रचयिता कौन था? नयन चंद्र सूरी, मुनोत्रेण सिंह, महाकवि माघ, चंद्रबरदाई? ये कितना आसान क्वेश्चन है बता दीजिए फटाफट है, तो ध्यान में रखिएगा, आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। चंद्रबरदाई के द्वारा आपकी पृथ्वीराज रासो की रचयिता की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें ऊंट महोत्सव जो है वह उसका आयोजन कहाँ पर होता है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर? जो ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है ध्यान में रखिएगा कहां पर होता है, आपको ध्यान में जरूर रखना है, बीकानेर के अंदर होता है। मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? तो मरु महोत्सव का आयोजन दोस्तों हम यहां पर बात करें जैसलमेर के अंदर होता है। और दोस्तों आपका हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाथी महोत्सव का, तो ध्यान में रखिएगा हाथी महोत्सव दोस्तों आपका जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर में मनाया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर जो है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था? जी हाँ, तो राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 18 मार्च 1948, 30 मार्च 1949? तो आपका यहां पर सही आंसर जो है 16 नंबर का वह क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो 18 मार्च 1948 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, वागड़ का जलियांवाला बाग कौन से स्थान को कहते हैं? मानगढ़, डाबी, दूधवा खारा, गड़साना। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर हम बात करें जो आपका वागड़ का जलियांवाला बाग है वह दोस्तों मानगढ़ धाम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें किसने आपकी 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था, ऐसे पूछा जा सकता है कि आपके जो 5 पटवा हवेली है वह है कहां पर? तो ध्यान में रखिएगा जैसलमेर के अंदर है और इसका निर्माण कार्य जो है वह गुमानमल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? ध्यान दोस्तों, हम बात करें जो आपका निहाल चंद है वह आपके राजपूत के जो आपकी चित्रकला शैली है वह कौन सी शैली से संबंधित था? किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मारवाड़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सेम का सेम दोस्तों आपके जेल प्रहरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने आपको कई बार कहा है जो इंपॉर्टेंट लगाता हूं उनको या तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर दोस्तों आपको कॉपी के अंदर आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि वही क्वेश्चन आपके 100% छपने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करें 10th पास ही आपकी भर्ती होने वाली है और 10th पास ही दोस्तों आपका लेवल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके 10th पास ही लेवल होने वाला है। लेवल आपको बढ़ाना नहीं है क्योंकि आपको नतीजा आपको मिल चुका होगा। जो पशु परिचय की एग्जाम हुई थी और आपकी जेल प्रहरी की एग्जाम हुई है वह भी 10th पास थी और पेपर का लेवल भी देख सकते हो कि कैसा देखने को मिला था। तो ऐसा ही पेपर का लेवल आने वाला है। राजपूत चित्रकला की शैली से संबंधित थे आपके निहाल चंद, तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो आपका यहाँ पर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें सूफी जो आपके संत है आपके हमीनुद्दीन है वह किस स्थान से संबंधित है? नागौर, कोलायत, सुजानगढ़, टोंक। तो सही आंसर हो जाएगा नागौर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवाती बोली कहां पर बोली जाती है? फटाफट बताओ मेवात क्षेत्र कौन सा है? तो मैंने आपको कई बार बताया है जो आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर जो डीग का क्षेत्र है वही दोस्तों आपको हम बात करें मेवाती क्षेत्र है तो वहीं पर बोली जाएगी। तो आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डीग, खेरथल, तिजारा और हम बात करें दोस्तों कोटपुतली, बैरोड जो क्षेत्र है वहां पर आपकी मेवाती बोली जाती है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़े नहीं मेरे भाई दोस्तों। ध्यान में रखिएगा हम बात करें वृक्ष जो है पत्तियां बदलता है, जड़े नहीं बदलता है। जड़े तो सेम रहती है, आपकी नींव तो सेम होने वाली है। अभी तक दोस्तों आपने मतलब कि हम बात करें यदि आप 135 दिन बढ़िया तैयारी करके जाओगे तो पेपर के अंदर बैठोगे तो बढ़िया तरीके से आप क्या है स्कोर खड़ा कर बैठ जाने वाले हो। यदि अब दोस्तों मकरागिरी करोगे, अब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको पता है जाहिर सी बात है पेपर के अंदर आपको कुछ नहीं आएगा, सिलेक्शन कैसे देखने को मिलेगा। तो अब आपके पास अनुकूल समय है, 135 दिन का समय है। जब दोस्तों क्लास स्टार्ट की थी आपके 15 से 20 दिन पहले क्लास स्टार्ट की थी उस समय मैं बोलता था कि आपके पास समय है 150 से 155 दिन। तो अब दोस्तों आपको पता है आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, 135 दिन ही बच्चे हैं। तो देखो कितना जल्दी आपका समय निकलता जा रहा है। आप तैयारी किस प्रकार से कर रहे हो आप बताना कि बढ़िया तैयारी चल रही है तो बढ़िया तरीके से तैयारी चलते रहना। 145 दिन यदि रेगुलरिटी बरत लोगे तो आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। हम यहां पर बात करें गोरबन से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बकरी, ऊंट, घोड़ा, बैल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहां पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऊंट। जी हां दोस्तों, ऊंट का आपका हम बात करें श्रृंगार किया जाता है गोरबन से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लहरिया, ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जो आपका लहरिया ओढ़ना होता है वह स्त्रियों के द्वारा कौन से मास में ओढ़ा जाता है? माघ, फाल्गुन, श्रावण, कार्तिक। तो आपका 23 नंबर का जो बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर है वह यहां पर हो जाएगा श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर है घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, घंटियों के शहर के रूप में कौन से शहर को जाना जाता है? जालरापाटन, मंडोर, केशोरायपाटन, डीग। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जालरापाटन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? अरे फटाफट बताओ। जैसलमेर, भरतपुर, धौलपुर या चूरू। तो आपका मरू राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जैसलमेर के अंदर है और राष्ट्र का सबसे हम बात करें दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान तो आपका रणथंभौर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वह राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, परंतु जो उद्यान है सबसे बड़ा जो आपका उद्यान है वह आपका जैसलमेर है, ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो जैसलमेर है वो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है, परंतु उद्यान है, यहाँ पर राष्ट्रीय लगा रखा है परंतु ये राष्ट्रीय नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें कोटा, सिरोही, बूंदी, चित्तौड़गढ़, तो आपका सही आंसर जो है यहाँ पर वह यहाँ पर आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़। जी हाँ दोस्तों, आपका सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। यदि चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में ना आए तो ध्यान रखिएगा प्रतापगढ़ कर कराना है, क्योंकि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी गिलहरी के लिए? उड़न गिलहरी के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों आपके ऑप्शन दोनों आ जाते हैं, मतलब कि आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों ऑप्शन में आए तो दोस्तों आपको प्रतापगढ़ कर आना है, क्योंकि ज्यादातर जो आपका आंसर माना जाता है विभाग के द्वारा जो आपका प्रतापगढ़ माना जाता है, क्योंकि ज्यादा जो आपका क्षेत्र है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य का वह प्रतापगढ़ के अंदर आता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान के किस राज्य के शासक को मारावल कहा जाता था? जी हाँ, तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है मारावल कहाँ के शासक कहलाते थे? मारवाड़, मेवाड़, आमेर या डूंगरपुर? तो आपके जो हम यहाँ पर बात करें जो आपके मारावल हैं वह डूंगरपुर के शासक कहलाते थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जी हाँ, तो हम बात करें जो आपका 1857 की क्रांति हुई थी उस समय दोस्तों आपका राजस्थान के अंदर कोटा जो आपका स्थान था वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जनरल रॉबर्ट्स, मेजर बटन, सेल्डर या जेम्स विलियम? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा मेजर बटन जो है आपके कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? जी हाँ दोस्तों, सीकर, बाड़मेर, जयपुर, टोंके। अजरक छापा की बात की जा रही है, ये आपकी बाड़मेर की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित युग्म है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें सुमेलित युग्म कौन सा है तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर दोस्तों ढूंढाड़ के अंदर बोली जाती है, जोधपुर को दोस्तों मरु क्षेत्र कहते हैं, हम बात करें जो उदयपुर है उसको मेदपाट क्षेत्र कहते हैं। तो उपयुक्त सभी मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी है? जी हाँ, तो पाबूजी की अनुयायी कौन सी है? थोरी, गुर्जर, चारण, जाट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 31 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा थोरी जाति है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगा किस जिले में स्थित है? जी हाँ, तो हम बात करें जो आपका हड़प्पा सभ्यता का जो प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगा वह कौन से जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर दोस्तों आपकी कालीबंगा और पीलीबंगा जो दोनों सभ्यताएं हैं वह आपकी हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गणगौर के अवसर पर ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? घूमर, तेरताली, वालर, गरबा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गणगौर के ऊपर किया जाता है और दोस्तों ग्रासियों का आपका सामूहिक नृत्य है। हम यहाँ पर बात करें जो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, मतलब कि युगल नृत्य इसको बोला जा सकता है। और यह जो नृत्य है यह आपका वालर नृत्य, ध्यान में रखिएगा। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वालर नृत्य कौन सी जनजाति का है, तो ग्रास्य जनजाति का, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? जी तो कौन से खनिज उत्पादन के अंदर आपका राजस्थान प्रथम है? लोहा, चांदी, तांबा, कोयला? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर प्रथम है, चांदी के अंदर प्रथम है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? जी तो पशु मेला इनमें से कौन सा नहीं है? हमें यहां पर बात करें दोस्तों, आपका नागौर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला है, तिरवाड़ा पशु मेला है, परंतु रामदेवरा दोस्तों आपका पशु मेला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रामदेवरा दोस्तों रामदेव जी को समर्पित है। यह दोस्तों आपका हम बात करें जैसलमेर के अंदर जो रुणिचा स्थान है वहां पर इसका मेले का आयोजन यहां पर किया जाता है। यह दोस्तों आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों जो आपकी जातियों के दोस्तों आपके सांप्रदायिक सद्भावना का मेला होने वाला है, क्योंकि हम बात करें जो रामदेवरा का मेला है इसके अंदर आपके हिंदू आपके जो आपके लोग हैं वह भी पधारते हैं और आपके मुस्लिम लोग हैं वह भी यहां पर जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया था? जी तो आजाद मोर्चे का जो गठन है 1942 के अंदर किया गया था। किस राज्य के अंदर किया गया था? राजस्थान के अंदर बात की जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीकानेर, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहां पर सही आंसर
हो जाएगा किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है। जी हाँ, तो हम बात करें किस बाग के अंदर आपकी हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है। मंडोर, ओसिया, शेरगढ़, बालोत्रा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका 37 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा मंडोर के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, देवताओं की साल कहां पर है? मंडोर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भैंस की नस्ल कौन सी है? जी हाँ, तो भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा, मालपुरी, राठी, मालानी। यदि आपने पशु परिक्षर की एग्जाम की तैयारी की थी तो आपको यह तो मालूम होगा, क्योंकि जो आपकी मुर्रा है वही आपकी भैंस की नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पर्यटकों का मुख्य आकर्षक है, हम बात करें जो जगमंदिर है वह आपके राजप्रसाद कहाँ स्थित है? हम बात करें जगमंदिर राजप्रसाद जो आपका है वह आपका कहां पर है? जयपुर, करौली, उदयपुर, झुंझुनू। जो आपका जगमंदिर है वह आपका कहां पर है? जगमंदिर आपका उदयपुर में है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हम हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और 135 दिन कड़ी मेहनत करेंगे और उसके बाद दोस्तों सफलता को हम दोस्तों चूमेंगे, क्योंकि सफलता हमारे दोस्तों कदम चूमने चाहिए। इसके लिए 135 दिन आपको बढ़िया कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 के नाम से, उसके अंदर दोस्तों आपकी हम बात करें आपके लगभग दोस्तों 55 क्लासें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। उनको नहीं देखा तो उनको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक करीबन आपके 2,500 से 3,000 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और आने वाले दिनों के अंदर आपके 25,000 क्वेश्चन, मतलब कि हम दोस्तों बात करें 2,500-3,000 हो चुके हैं तो 22,000 और बच चुके हैं, तो 22,000 क्वेश्चन भी आपको करा दिए जाएंगे। एग्जाम से पहले 25,000 क्वेश्चन राजस्थान जीके के करा दिए जाएंगे। अन्यथा जो और सब्जेक्ट बच चुके हैं उनकी भी जल्दी आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। यदि आपका इसी प्रकार प्यार एवं सपोर्ट बना रहा तो आपके जल्दी दोस्तों हम बात करें आपके अनलेक जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी भी क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी। और आपको पता है हमारे चैनल के ऊपर दोस्तों आपका जो हमारा जो परिवार है, आपका और हमारा दोनों का, क्योंकि पता है हमारा परिवार नहीं आप सभी का है, क्योंकि आपका प्यार एवं सपोर्ट रहा तभी तो 8 के जी तो हम बात करें 8,000 सब्सक्राइबर तक मात्र दोस्तों हमें हम बात करें 2 महीने के अंदर पहुंच चुके हैं। आपको पता है कड़ी मेहनत कर रहे हैं तभी तो दोस्तों आप जुड़े हो हमसे और आपका भी फुल सपोर्ट है। जी हाँ दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार दोस्तों हम आपको पढ़ाते रहेंगे और इसी प्रकार आपको अपने दोस्तों तक सूचित करता जाना है कि बढ़िया तरीके से जो जीरो लेवल से तैयारी है वह यहाँ पर कराई जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपका प्यार एवं सपोर्ट ही बना रहेगा तभी तो दोस्तों हम बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहेंगे और आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बछड़े सहित दोस्तों पूजा किस दिन की जाती है गाय के? बछबारस से, राधाष्टमी, जलधुनी एकादशी या अंत्य चतुर्दशी? सही आंसर हो जाएगा बछबारस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कौन भगत पंथ का हम बात करें दोस्तों भगत पंथ का संस्थापक था? जी हाँ दोस्तों, भगत पंथ का संस्थापक कौन था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है हो जाएगा गोविंद गिरी। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। किसे 1974 में ब्लू पोट्रीज के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? ब्लू पोट्री दोस्तों आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है और कल एक बंदे ने कमेंट किया था कि आपकी ब्लैक पोट्री कहाँ की है। हम बात करें दोस्तों ब्लैक पोट्री जो है वह आपकी कोटा की प्रसिद्ध है। उसने कहा था कि कोटा की प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि गूगल कर रहे हैं तो दोस्तों हम बात करें कोटा नहीं दिखा रहा, तो दोस्तों गूगल गलत हो सकता है, परंतु आपकी ब्लू पोट्री जयपुर की है और ब्लैक पोट्री कोटा की। ध्यान में रखिएगा, यही आपको करके आना है। गूगल के ऊपर चाहे कुछ भी बता रहा हो आपको यही दो मानकर चलना है, ब्लू पोट्री आपकी जयपुर और ब्लैक पोट्री कोटा। ध्यान में रखिएगा। आपके अर्जुन प्रजापति, कुदरत सिंह है, कृपाल सिंह शेखावत, बूढ़ सिंह शेखावत है। तो हम बात करें दोस्तों 1974 के अंदर ब्लू पोट्रीज के लिए आपको ध्यान में रखना है जो पद्मश्री का जो अवार्ड है वो आपके ध्यान में रखना है किससे मिला था? कृपाल सिंह शेखावत को मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? जी हाँ, तो ये सेम का सेम क्वेश्चन आपकी जेल प्रहरी की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। भरतपुर, जयपुर, सीकर, हाड़ौती। तो मैंने आपको कहा है बम नृत्य दोस्तों आपका अलवर और भरतपुर का फेमस है, तो वहां पर अलवर भरतपुर ऑप्शन में था, तो यहाँ पर आपका भरतपुर दे रखा है, तो भरतपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। कई बार दोस्तों आपका दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं, मतलब कि अलवर और भरतपुर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको प्रायोरिटी जो है आपको पहले देनी है अलवर को देनी है, क्योंकि अलवर आपका सही आंसर माना जाएगा।
जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? स्वाई जय सिंह, जानकवि, ईश्वरी सिंह, भाव भट्टे। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 44 नंबर का वह हो जाएगा स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापना कब की गई थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें तो आपकी कहाँ पर की गई थी? आपके राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना भीलवाड़ा, लाखेड़ी, ब्यावर या बाड़मेर? सही आंसर हो जाएगा ब्यावर के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बातारी फुलवारी के लेखक थे? जी हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया, प्रताप सिंह, विजयदान दत्ता, माधव सिंह। जो आपकी रचनाएं हैं दोस्तों, आपके लेखक हैं, यहां से डेफिनेटली दोस्तों हर एग्जाम के अंदर आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कई एग्जाम के अंदर दोस्तों आपके राजस्थान जी के ज्यादा आता है, उसके अंदर 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये आपकी रचनाओं को आपको सभी को ध्यान में जरूर रखना है। बातारी जो फुलवारी है उसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है विजयदान दत्ता। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राजस्थान की प्रथम मांड गायिका कौन थी जिसे पद्मश्री आपके पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था अल्लाह जिलाई बाई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्हें दोस्तों मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? जी हाँ, तो विराटनगर जो है कौन से जनपद की आपकी राजधानी थी? मत्स्य, सिवी, क्रू या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मत्स्य जनपद की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। विराटनगर जो है आपकी मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? जी हाँ दोस्तों, आपका मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य आपका युद्ध हुआ था। उस समय दोस्तों हम बात करें ये युद्ध जो है वह लड़ा कहां पर गया था? सुमेल, लोहावटे, खानवा या ओसिया? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 49 नंबर का वो हो जाएगा गिरी सुमेल का युद्ध कहते हैं ना, तो सुमेल के अंदर लड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जोधपुर राज्य की जो स्थापना है वह राव जोधा के द्वारा की गई थी। तो यह आपकी कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1559, 1459, 1113, 1520? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों 1459। ऑप्शन नंबर 2 है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों आपका सेम का सेम आपके जेल प्रेरी के एग्जाम में छपा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें उसके अंदर आपका ऐसे दे रखा था कि जोधपुर राज्य की जो स्थापना है वह किसने की? तो राव जोधा ने की थी। यह क्वेश्चन आपका सेम दे रखा था, तो ध्यान में रखना है। 3 आपको मैं बताता हूं। आपको एक तो पता चल गया हो कि जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा ने की थी। कब की थी? हम 1459 ईस्वी के अंदर की थी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर शहर जो है दोस्तों उसकी स्थापना कब की गई थी? जी दोस्तों, आपको बात बताना है 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर शहर की स्थापना की जाती है। ध्यान में रखिएगा कब की जाती है? 1727 ईस्वी के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है कि उदयपुर शहर की स्थापना कब और किसने की थी? जी दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट है, कब और किसने की थी। हम बात करें आपके 1559। जी दोस्तों, 1559 ईस्वी के अंदर आपकी उदयपुर शहर की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आपके महाराणा उदय सिंह के द्वारा की जाती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कहीं से भी पूछो आपका सही आंसर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको पता है 51 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। 51 तो आपको पता है बहुत ही शुभ होता है। अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक था। जी तो हम बात करें अजमेर नगर की जो स्थापना करने वाला चौहान शासक है वह कौन था? अर्णोराज, अजय राज, पृथ्वीराज, अमर सिंह है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा अजय राज। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर तक दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। आपको पता है बहुत ही शुभ होता है। आपको पता है 51, क्योंकि हम दोस्तों 51 ही रखते हैं, सवाई रखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, बढ़िया तरीके से आपको क्लास को लाइक और शेयर करना है, और पहली बार विजिट करें तो कमेंट जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, आधी क्लास दोस्तों आपकी हो चुकी है। तो फटाफट दोस्तों निराश मत कीजिएगा, फटाफट अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर कर आओ। फिर दोस्तों आपको आगे देखना है क्लास को, क्योंकि आपको पता है 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 में से आपके यदि 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर करके आओ। अपने दोस्तों यदि आपने स्टेटस नहीं लगा रखा इस क्लास का तो फटाफट व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर लगा दीजिए। अपने दोस्तों तक आपको शेयर करना है, ग्रुप के अंदर शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों निःशुल्क जो तैयारी है, बेहतरीन तैयारी है, जो 0 लेवल से आपकी हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को फिर वापस 8 बजे कराई जा रही है। तो सभी के दोस्तों राजस्थान के अंदर जो आपकी 4th ग्रेड के जो ज्यादा सिलेक्शन है वह यहीं से देखने को मिलेंगे, 0 लेवल से। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं यहीं पर जुड़ जाने चाहिए, मात्र दोस्तों 2-3 महीने के अंदर अंदर। तो फटाफट उन बच्चों तक आपको ये क्लास शेयर जरूर करनी है। जी हाँ दोस्तों, छोटा भाई समझकर आपको क्या करना है, ये क्लास शेयर करनी है। फटाफट दोस्तों अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें 52 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। बिसल देव, हमीर देव, जेतर सिंह या पृथ्वीराज तृतीय। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 52 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदूपथ की उपाधि से सुशोभित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें हिंदूपथ की जो उपाधि है उसे सुशोभित किया जाता है पृथ्वीराज चौहान, हेमू विक्रमादित्य, राणा सांगा, रावचंद्र सेन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा राणा सांगा को। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? जी हाँ, तो कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? पद्मनाभ, मनोतनेरसी, हमीर या कुंभा। तो सही आंसर हो जाएगा पद्मनाभ की रचना है दोस्तों आपकी कानड़देव प्रबंध। ऑप्शन नंबर ए या दोस्तों आपका 1 नंबर है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। जी हाँ, तो हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया था और उसके बाद विजय प्राप्त कब की थी? 1305, 1303, 1319, 1309। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 55 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा 1303। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपके अलाउद्दीन जो है चित्तौड़गढ़ के ऊपर 1303 ईस्वी के अंदर आक्रमण करता है और यहाँ पर विजय प्राप्त करता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि आपका चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका जो है कब संपन्न हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 1303 ईस्वी के अंदर ही हुआ था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों यहाँ पर आक्रमण किया था उस समय दोस्तों 1303 ईस्वी के अंदर आपका यहाँ पर हम बात करें साका हुआ था। जल आपका दोस्तों जौहर देखने को मिलता है। राजस्थान का प्रथम जौहर जो है आपका कहां पर देखने को मिलता है? प्रथम साका कहां पर हुआ था पूछा जा सकता है। तो दोस्तों रणथंभौर जो आपका सवाईमाधोपुर है उस दुर्ग के अंदर आपके राणा हमीर वहां के शासक थे और वहां पर आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था, ध्यान रखिएगा। उस समय दोस्तों वहां पर आपका 1301 ईस्वी के अंदर आपका वहां पर हम बात करें प्रथम शाखा राजस्थान का संपन्न होता है, ध्यान रखिएगा। कब होता है? 1301 ईस्वी के अंदर। और आपका चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी के अंदर। और आपसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र आपका जल जौहर जो है कौन से दुर्ग के अंदर देखने को मिला था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर देखने को नहीं मिला था। कहां पर देखने को मिला था? रणथंभौर दुर्ग के अंदर देखने को मिला था, ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है पद्मावत की बात की जा रही है। पद्मावत दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस नगर का प्राचीन नाम है? अहि छतरपुर था। जी हां, तो हम बात करें जो प्राचीन नाम है वहां से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मंडोर, मारवाड़, मेवाड़, नागौर। जो आपका अहि छतरपुर है वह दोस्तों आपका नागौर का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? जी हां दोस्तों, हम बात करें कौन से युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आपका यहाँ पर 58 नंबर का जो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध की बात। जी दोस्तों, हम बात करें जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वह 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था, ध्यान रखिएगा। और प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी के अंदर। किन किन के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके से मोहम्मद गौरी जो है उनके मध्य आपका युद्ध लड़े गए थे, दोनों के दोनों। प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की आपकी विजय होती है और दूसरे आपके युद्ध के अंदर 1192 ईस्वी के अंदर आपका तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। उसके अंदर हम बात करें दोस्तों आपके ऐसे आपके जो मोहम्मद गौरी थे उनकी आपकी क्या होती है यहाँ पर विजय होती है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें रणथंभौर के चौहानों का जो संस्थापक है वह कौन था? कलहण, वीर नारायण, वाघभट्ट, गोविंदराज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका 59 नंबर का जो बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर है वह आपका हो जाएगा गोविंदराज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? उमादे, पद्मिनी, जोधाबाई या हरकाबाई। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 60 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो उमादे को जो है वह रूठी रानी के नाम में से आपको जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। जी हाँ, तो सर्वाधिक जो आपके गतिशील बालू का स्तूप है वह कौन से हैं? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, परवल्लिक या आपके दोस्तों बरखान है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बरखान। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान की किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? जी हाँ, तो पाकिस्तान के साथ कौन से जिले की सीमा नहीं मिलती है? सेम का सेम दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपका था वह दोस्तों आपका जेल की एग्जाम में आया था, देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बाड़मेर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर। फटाफट बता दीजिए।
हम यहाँ पर बात करें दोस्तों बाड़मेर की मिलती है, हनुमानगढ़ की नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हनुमानगढ़ की नहीं मिलती, बीकानेर की मिलती है, जैसलमेर की मिलती है और गंगानगर की मिलती है। और हम बात करें दोस्तों आपकी जो फलोदी नया जिला बना है उसकी भी मिलती है। तो आपके वर्तमान समय के अंदर 5 जिलों की सीमा दोस्तों हम बात करें राजस्थान की जो है आपकी पाकिस्तान के साथ लगती है, परंतु हनुमानगढ़ की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मेरवाड़ा पहाड़ियां कहां पर है? जी हाँ, तो मेरवाड़ा पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 63 नंबर का वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है किसने बनवाई थी? जी हाँ दोस्तों, आपके नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था जो आपकी डूंगरपुर के अंदर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि आपकी नौलखा बावड़ी है कहां पर? डूंगरपुर के अंदर है। और इसका जो निर्माण कार्य है वह रानी परिमल देवी ने 1586 ईस्वी के अंदर करवाया था, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको मालूम होगा चंबल, लुणी, माही, काली सिंधे। तो आपका सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ध्यान में रखिएगा। वागड़ की गंगा भी इसको कहा जाता है। राजस्थान के अंदर दोस्तों ये आपकी 171 किलोमीटर बहती है। कितनी किलोमीटर? 171 या 176 आपकी 1 किलोमीटर जो है आपके राजस्थान में बहती है। कई बार 171 देखने को मिलता है, कई बार आपका 176 देखने को मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं है, एक ही ऑप्शन में आएगा, दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे। उसके बाद हम बात करें उल्टे यू आकार की दोस्तों ये आपके इसकी संरचना होती है राजस्थान के अंदर, दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण से ही दोस्तों बाहर निकल जाती है। सोम माही जाखम नदी का दोस्तों यहां पर संगम बनता है। कहां पर बनता है आपके दोस्तों? हम बात करें डूंगरपुर के अंदर बनता है। और वहां पर दोस्तों आपका कौन से मेले का आयोजन होता है? ध्यान में रखिएगा, बेणेश्वर मेले का वहां पर आयोजन किया जाता है। जो आपका हम बात करें आदिवासियों का, उसको कुंभ कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आदिवासियों का कुंभ, अभी अभी मैंने आपको बताया किसे कहते हैं? बेणेश्वर धाम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ दोस्तों, आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी लूणी, घग्गर, कांतली या आपकी काकनी। तो 67 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा घग्गर। यहां पर आपका इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं, उनको मैं बताता हूं। यहां पर आपका दे रखा है कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो घग्गर आपका सही आंसर हो जाएगा। करीबन दोस्तों आपकी 100 प्लस आपकी किलोमीटर बहती है, 100 किलोमीटर आपकी राजस्थान में बहती है, ध्यान में रखिएगा। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी जो राजस्थान में पूर्णतः बहती है, जी हाँ दोस्तों, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका नाम आएगा कांतली, जो आपकी सीकर और झुंझुनू में बहती है। उसकी लंबाई भी 100 किलोमीटर है, परंतु ध्यान में रखिएगा यह आपकी पूर्णतः राजस्थान में बहती है, परंतु यह आपकी घग्गर जो नदी है वह राजस्थान में पूर्णतः नहीं बहती, ध्यान में रखिएगा। और सबसे लंबी जो आपकी नदी है आपके पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, जी हाँ दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की नहीं बोल रहा, सबसे लंबी नदी जो आपके राजस्थान में बहती है वह आपकी पूर्णतः कौन सी नदी है, तो घग्गर नदी है। 480 किलोमीटर पूर्णतः राजस्थान में बहती है, ध्यान में रखिएगा। घग्गर नहीं दोस्तों, सॉरी, आपकी बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। घग्गर तो आपको पता है आपकी आंतरिक प्रणाली की सबसे लंबी नदी है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस झील पर है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है आपके कौन सी झील पर है? सांबर, पचपदरा, डीडवाना, लुणकरण सर। 68 नंबर का यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा डीडवाना। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग है सांबर झील से प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग का दोस्तों आपका जो नमक है वह सांबर झील से प्राप्त होता है? 9.7%, 8.7%, 10% या 25%? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपका 8.7%। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। पश्चिमी मरुस्थल में टीलों के बीच कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? जी हाँ, तो आपके पश्चिमी जो मरुस्थल है वहां पर आपके टीलों के जो बीच है आपकी निम्न भूमि मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? नाली, तल्ली, रन या टोटे या बालू का स्तूप। सही आंसर जो है आपका यहां पर हो जाएगा रन या टोट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? जी हाँ, तो राजस्थान का जो पुष्कर मेले का जो आयोजन है वह दोस्तों आपका नवंबर महीने में होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रभागा मेला किस जिले में बढ़ता है? चंद्रभागा मेले का आयोजन कहां पर होता है? झालावाड़, बांसवाड़ा, हम बात करें जैसलमेर या डूंगरपुर, तो चंद्रभागा जो मेले का आयोजन है वह झालावाड़ के अंदर होता है, ध्यान रखिएगा। कहां पर होता है? ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला, ध्यान में रखिएगा। ये समय जो है ये बीत जाएगा तो वापस नहीं आएगा। सुनहरा अवसर है, बढ़िया तरीके से दोस्तों सुनहरे जो पन्ने हैं उनके अंदर अपना भविष्य आप लिख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 54,000 सबसे बड़ी वैकेंसी आ रखी है। यदि आप मात्र 135 दिन पढ़ लोगे तो आपके दोस्तों एक जो आपकी है सरकारी नौकरी पाने का सपना वह पूरा हो जाएगा। और दोस्तों बेरोजगारी का जो थप्पा है आपके सिर से वह अलग हो जाएगा और आगे की जो जिंदगी है वह सुकून से कटेगी। क्योंकि आपको पता है, आगे आपको पता है, यदि आप 20 से 22 या 25 साल के भी दोस्तों हो रखे हो, यदि आप 40 साल मतलब ओवर एज होने के जा रहे हो, 45 साल के भी दोस्तों आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है, तो दोस्तों आगे की जो पूरी जिंदगी है 15 साल तो दोस्तों आप हम बात करें जॉब करोगे और उसके बाद दोस्तों आपकी पेंशन भी है। क्या घाटा है भाई, बढ़िया तरीके से मात्र 135 दिन पढ़ लीजिए। उसके बाद आगे की जो आपकी ऐशो आराम की जिंदगी है उसको आप जी सकते हो। आपके मनो हम बात करें आप जो आप पाना चाहते हो, यदि आप बड़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ उसकी भी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि 4th ग्रेड के अंदर आपकी ज्यादा ज्यादा हम बात करें ड्यूटी जो है 6 से 8 घंटे होगी, इससे ज्यादा ड्यूटी आपकी नहीं होगी। साथ साथ आप दोस्तों हम बात करें आपके आगे की तैयारी कर सकते हो। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है, अभी अभी मैंने बताया था हिंदू मुस्लिम सद्भाव का जो सर्वोत्तम मेला है उसका नाम क्या है। तो 73 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहां पर आपका सही आंसर है उसका नाम है रामदेवरा मेला। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शीतला माता का मेला बढ़ता है। जी हाँ तो शीतला माता का मेला के आयोजन कहां पर होता है, दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर। सही आंसर हो जाएगा चाकसू जयपुर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बल्ले आभूषण कहां पर पहना जाता है। जी हाँ तो बल्ले आभूषण कहां पर पहना जाता है, सिर, कान, नाक, हाथ। सही आंसर हो जाएगा हाथ के अंदर पहना जाता है दोस्तों बल्ले आभूषण है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है। जी हाँ दोस्तों भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है, पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या बालक। सही आंसर जो है आपका वह आपका हो जाएगा महिलाएं पहनती है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है। जी हाँ तो लहरिया ओढ़ना जो है आपका आपके कौन से मास में ओढ़ते हैं, हम बात करें श्रावण मास में ओढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। जी हाँ तो भीलों के अंदर आपका जो छेड़ा फाड़ना होता है वह क्या है, त्योहार है, तलाक है, विवाह या दोस्तों पुत्र जन्म है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तलाक है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रचलित है मृत्यु भोज है जो आपका है उसे कहते हैं, जो आपका मृत्यु भोज होती है आपकी मृत्यु भोज की प्रथा है उसको क्या कहते हैं, मोसर, सोग या शोक या त्रयोदशी संस्कार है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उसे कहते हैं मोसर। जी दोस्तों जो मृत्यु भोज आपका होता है उसको क्या कहते हैं, मोसर कहते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो व्यक्ति जीते जी अपना हम बात करें मृत्यु भोज कराता है, मोसर करवाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओसर। ध्यान में रखिएगा क्या कहते हैं, ओसर। जी हाँ दोस्तों ओसर कहते हैं, ध्यान में आपको जरूर रखना है क्या कहते हैं, ओसर कहते हैं। और जो आपका मरने के बाद जो व्यक्ति की आपके मृत्यु भोज किया जाता है उसको मोसर कहते हैं। इसी प्रकार से आपको ध्यान में जरूर रखना है। हाथी मनाम नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। हाथी मना दोस्तों कौन सी जनजाति में आपकी प्रचलित है, भील जनजाति, ग्रासिया, मीणा, सहरिया। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको क्लास को लाइक और शेयर कर देना, अभी तक आपने नहीं किया। इतनी देर दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं, फटाफट आपको क्लास को शेयर करके आना अपने दोस्तों तक, फटाफट करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों दारी संस्कार की बात की जा रही है, ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील। तो यह आपका दोस्तों सहरिया जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तारों से बजाए जाने वाला वाद्य हम बात करें दोस्तों तंत्र आपका वाद्य नहीं है, वाद्य यंत्र आपका कौन सा नहीं है जो आपके तारों से बजाया जाने वाला है। आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा सतारा। सतारा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन थे। जी हाँ तो जो आपका हम बात करें वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपसे पूछा जा सकता है जयपुर का आपका कौन सा घराना है, तो कथक घराना है। इसके प्रवर्तक कौन है आपका ध्यान में रखिएगा। इनके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम है भानुजी। क्या नाम है दोस्तों, भानुजी नाम है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। वालर तो आपको पता होगा दोस्तों, वालर कहाँ का है, वालर तो सिरोही का है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज ही की क्लास में अभी दोस्तों मैंने बताया था वालर कौन सी जनजाति का नृत्य है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है। जी हाँ तो गुर्जरों से संबंधित आपका नृत्य कौन सा है, चरी, रतवाई, जवारा, घूमर।
85 नंबर का यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा चरी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिल्लम के समान है उसका नाम क्या है? सिंगी, कमायचा, सैनाई, घोंसा। सही आंसर जो है 46 नंबर का वह यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों सैनाई है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले का है? जी हाँ, तो गले का आभूषण कौन सा है? सांकली, छेलकली, हिरणामेन या मादलिया? तो आपका ध्यान में रखना है जो मादलिया है वही दोस्तों आपका गले का आभूषण है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। भील स्त्री द्वारा गाया जाने वाला गीत है, भील स्त्री के द्वारा आपका गाया जाने वाला जो गीत है वह है हमसिडो। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो हम बात करें हेला ख्याल जो है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, लालसोट, धौलपुर या करौली? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 89 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा लालसोट का प्रसिद्ध है। कहाँ का है दोस्तों? लालसोट का है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो जापानी जोन के नाम से किसे जाना जाता है? सीतापुरा, बोरानाडा, सिमराना, खुसखेड़ा? तो आपका 90 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा नीमराना को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था? जी हाँ, तो हम बात करें सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसको दोस्तों कौन से वर्ष के अंदर आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हम दोस्तों आपको इसे दर्जा दिया गया था? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2006 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक दिन जरूर सफल होना है तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। तैयारी करते रहोगे तो एक दिन दोस्तों 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सम के टीलों पर ऊंट की सवारी का आनंद लेते हुए पर्यटकों को कहाँ जाना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि सम का जो आपका क्षेत्र है वह कहाँ पर है? सम क्षेत्र कहाँ पर है? बाड़मेर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है? तो यह तो आपका जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना की गई थी कौन से दुर्ग में? रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, नाहरगढ़? जो आपका सिलिकन वैक्स आपका म्यूजियम है उसकी स्थापना तो दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है? सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में दोस्तों हम बात करें 2004 को मनाया जाता है। कब? 2004। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई थी? जी हाँ, तो हम बात करें अंत्योदय जो आपकी अन्न योजना है वह आपकी प्रारंभ की गई थी। यह आपकी दोस्तों हम बात करें 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, परंतु आपको यह ध्यान में रखना है कि राजस्थान पुलिस के महानिदेशक हैं। जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, वर्तमान में कौन है? फटाफट कॉमेंट कीजिएगा, फटाफट आपको कॉमेंट करना है वर्तमान में कौन है राजस्थान पुलिस के महानिदेशक, फटाफट कॉमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा की स्थापना की गई है? जी हाँ, तो कहां पर की गई है? सीतापुरा, जयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, सांचौर, जालौर और दोस्तों दौलतपुरा, जयपुर? तो 97 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा नाथद्वारा, राजसमंद। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार की शुरुआत की गई है? जी हाँ, तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार की शुरुआत कब की गई? भांडारेज बावड़ी, चांद बावड़ी, खानिया बावड़ी या नेतू बावड़ी? तो आपकी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार की जो आपकी शुरुआत है वह आपको ध्यान में रखना है, खानिया बावड़ी से की गई है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा मंत्री हैं? जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है फटाफट आपको बताना है। हम यहाँ पर बात करें प्रताप सिंह खाचरियावास, मदन दिलावर, आपके दोस्तों बीडी कल्ला या आपके प्रसादी लाल मीणा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मदन दिलावर दोस्तों वर्तमान के अंदर आपके शिक्षा मंत्री, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है? मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, मंजिल भी झुका करती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज की इस बेहतरीन क्लास का 100 नंबर क्वेश्चन मैराथन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके आ चुका है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास थी,
ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर रोज देखने को मिलेंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल आपको जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना है। कमेंट में जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपके 70 क्वेश्चन या दोस्तों 60 प्लस भी हो रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी क्लास आपको हर रोज लगानी चाहिए। या फिर दोस्तों हम बात करें आपके मैराथन क्लास, आपकी सप्ताह में 1 या 2 क्लासें आती रहेंगी, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी शामिल किए जाएंगे, परंतु 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास आपकी हर रोज आती है। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे, 3 क्लासें आती है, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन है राजस्थान की अब्रक नगरी है। जी हाँ, तो राजस्थान की अब्रक नगरी कौन सी है? पाली, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बालोतरा। सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जो है वही दोस्तों राजस्थान की अब्रक नगरी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।